हेलो स्टूडेंट, आज के जो टॉपिक में अर्थ एज ए प्लेनेट, ओरिजिन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये टॉपिक्स हम इसके रिलेटेड कह सकते हैं। अर्थ एज ए प्लेनेट में डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का जो हमारा टेरेस्ट्रियल पार्ट है, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ये हम अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जो हॉयल की बिग बैंग थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंटेशन। डिफरेंटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट एंड हैवी डेंसिटी मटेरियल इज कॉल्ड डिफरेंटेशन। यानी अर्थ कंप्लीट जो अर्थ थी, इसमें हैवी वेट और लाइट वेट सब्सटेंस का सेपरेशन होना, अलग अलग होना, इज कॉल्ड डिफरेंटेशन। अगर इसको भाई डिफरेंटेशन किस तरह से हुआ इसमें देखें, द ग्राफ्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर मोस्टली मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ डेंस हैवी एंड लाइट सब्सटेंस। यानी कि जो अर्थ थी, कंप्लीट अर्थ थी, ये कंप्लीट अर्थ एक मिक्सचर थी, हैवी एंड लाइट वेट, डेंसिटी वेट। वी नो दिस फॉर्म द स्टडी ऑफ मेटर्स। ये अगर अपन से पूछा जाए, आज किया जाए कि ये किस तरह से आपने जाना कि ये हैवी और लाइट वेट सब्सटेंस सब मिक्सर था, तो इससे जो मेटर्स है, यानी जो उल्का पिंड्स हैं, उन मेटर्स के स्टडी से हमें पता लगा कि इस तरह की जो मिक्सचर है वो मिक्स है, मिला हुआ है। मैनी प्लैनेट्स बिकम planet by having the special effects। और इसका क्या है कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स है, इस प्रोसेस का बहुत सारे प्लैनेट्स पर इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। द कंपोजिशन ऑफ अर्थ हैज आल्सो बीन डन बाय अकॉर्डिंग विद दिस प्रोसेस। जो हमारी अर्थ है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसमें अर्थ का निर्माण हुआ है, प्रोसेस हुआ है, कंपोजिशन हुआ है। When the substance was being collected due to the gravity, यानी जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ में इसी बिग बैंग थ्योरी में हमने पढ़ा था कि वो एक नेबुला था। नेबुले में जो सब्सटेंस थे, गैस या हार्ड लाइट वेट, हार्ड वेट या हैवी वेट जो सब्सटेंस था, वो ग्रेविटी के कारण कलेक्ट हुए थे। और इस कलेक्शन में वो सब आपस में ज्वाइंट हुए। तो यहां पर अगर अपन देखें कि सारे के सारे जो, अभी इसको अपन दोबारा से अगर समझ लें कि सबसे पहले जो अर्थ थी, अर्थ में हैवी लाइट वेट यानी सब्सटेंस का, मैटर का और गैसेस का एक कलेक्शन था। ये जो कलेक्शन था, ये अपन कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक अर्थ थी उसके रिलेटेड अपन इसको कह सकते हैं एज या अकॉर्डिंग बिग बैंग थ्योरी। It produced excessive heat. This action continued and the substance was melting by the heat generated. इस अर्थ में जिसमें हैवी एंड लाइट वेट मटेरियल मिक्स अवस्था में था, इसमें हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट कैसे हुई कि जो न्यूक्लियर एटम्स है, जो इस समय यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के जो न्यूक्लियर पार्ट्स है, न्यूक्लियर सब्सटेंस है, और अदर सब्सटेंस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज हैं, इनके इफेक्ट से कंप्लीट इस अर्थ में हीट जनरेट हुई और एक्सेसिव हीट थी। ये हीट कंटिन्यू इंक्रीज हुई, कंटिन्यूस में चली और सब्सटेंस वाज मेल्टिंग। जितना भी इसमें सब्सटेंस था वो मेल्ट हो गया, सब्सटेंस वाज मेल्टिंग। द हैपनिंग ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड इमीडिएटली आफ्टर द ओरिजिन। ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो हैपेंड हुआ, ये इमीडिएटली कब हुआ? ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के ओरिजिन, जब अर्थ ये सारा मैटेरियल कलेक्ट हुआ उसके तुरंत बाद ये सारा हुआ। ड्यू टू एक्सेसिव हीट द अर्थ पार्टली रिमूव्ड इन द liquid state and
टू द एक्सेसिव टेम्परेचर, यानी कि जो इस अर्थ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ, इसने कंप्लीट अर्थ को मेल्ट कर दिया हाई टेम्परेचर के कारण। हाई टेम्परेचर के ड्यू टू हाई टेम्परेचर कंप्लीट अर्थ इज मेल्टिंग। द एक्सेसिव टेम्परेचर द सब्सटेंस connecting light and heavy density started to separate due to the differentiation in density। अब ये सारा का सारा क्या था कि एक लिक्विड सब्सटेंस के रूप में था। अपन अगर इसको इस तरह से देखें कि एक अगर अपन कहीं से भी बहुत सारी मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर लोहे के टुकड़े सभी अगर हों, उनको अपन एक बाल्टी लें पानी, क्योंकि वो लिक्विड होता है, और उसमें डालें, उसे एक बार राउंड कर दें, तो जो हैवी वेट के हैं वो नीचे चले जाएंगे, लाइट वेट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में आ गई, अर्थ कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में आ गई, और इसमें डिफरेंटिएशन होने लगा, सेपरेशन होने लगा हैवी वेट सब्सटेंस और लाइट वेट सब्सटेंस। इसको अपन इस तरह से कह सकते हैं, हैवी एंड लाइट डेंसिटी जो सब्सटेंस है उसमें सेपरेशन स्टार्ट हुआ, और ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग हुआ, डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस शुरू हुआ। द हैवी सब्सटेंस such as iron move to center earth and the light come to the surface, यानी कि जो अपन ये कह सकते हैं जो हैवी वेट था वो अर्थ के सेंटर में गया ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, और जो लाइट वेट था उसमें ग्रेविटी फोर्स कम लगा, वो सरफेस पे आने लगा। और द अपर पार्ट, सरफेस और द अपर पार्ट, इसके रिगार्डिंग अपन बात करें कि जो इसमें जितना भी इस सेंटर से जितना भी हैवी और लाइट वेट सब्सटेंस था वो सारे सब्सटेंस में सेपरेशन होने लगा। हैवी वेट सब्सटेंस नीचे आने लगे और लाइट वेट सब्सटेंस उसके ऊपर अप करने लगे। द डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल इंक्रीज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ टू द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, और यानी कि अपर पार्ट से इनर पार्ट की ओर की लाइट वेट अपर पार्ट साइड में, और अकॉर्डिंग टू दैट हैवी वेट मटेरियल डिपोजिशन होने लगा, और इससे अर्थ के मैनी लेयर्स, कई लेयर्स इसमें बन गई। इन द अर्थ सरफेस मैनी लेयर्स आर फाउंड टिल द क्रोड सच एज द क्रस्ट। ये जो जैसे अपन कहेंगे अभी, अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्रोड का सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, इस तरह से मैनी लेयर्स में ये अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इसका डिपोजिशन होने लगा। स्टूडेंट इसमें अगर एक बार अपन फिर से इसको कंप्लीटली देख लें, बाय दिस प्रोसेस डिसोलेशन द सब्सटेंस of earth is separated into the many layers, यानी many layers में इसका सेपरेशन हो गया। अगर इसको एक बार अपन फिर से देखें कि डिफरेंटिएशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन क्या है कि अर्थ जो थी ये इसमें हैवी वेट और लाइट वेट सब्सटेंस का मिक्सचर था, और ये जो मिक्सचर था ये मेल्ट हुआ। मेल्ट होने के रीजन से जो लाइट वेट सब्सटेंस था अर्थ के इनर पार्ट से अपर पार्ट में आया, और हैवी वेट सब्सटेंस अपर पार्ट से इनर पार्ट में आया। ये जो सेपरेशन था इसको हमने कहा डिफरेंटिएशन। इस सेपरेशन के कारण ही अर्थ में मैनी लेयर्स आ गई। मैनी स्कॉलर्स इसे अलग अलग लेयर्स के रूप में 3, 4, 5 लेयर्स अलग अलग लेयर्स के रूप में बताते हैं। तो यहाँ प्रेजेंटली हम बात करें मैनी लेयर्स अर्थ पर आ गई। ठीक है बेटा, ये आज का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। थैंक यू बेटा।